11 सालों का लंबा इंतजार, अभी भी नहीं मिला युग को इंसाफ। पिता का छलका दर्द, कहा आरोपियों को उम्र कैद नहीं फांसी की हो सजा। हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश है परिवार, अब खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। हाईकोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं। जो मुख्य आरोपी था तेजेंद्र पाल, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया था, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। हमें सुप्रीम कोर्ट से यही चाह रहेगी कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले, इन लोगों को वही किल टू डेथ की सज़ा मिले, सबको फांसी दी जाए। जो तड़पाया है मेरे बच्चे को, और जिंदा बच्चे को टैंक में डाला गया है, 4 साल बच्चे को। जो सीआईडी वाले थे हमारे, सारों ने मेहनत करी है और सारों की मेहनत को उन्होंने फेल कर दिया। हाई कोर्ट ने सारी उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंचाया उनको भी। 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन शिमला के युग हत्याकांड का दर्द आज भी परिवार के दिलों पर ताजा है। हर फैसला, हर सुनवाई उनके मासूम बेटे के साथ हुए जघन्य अपराध की याद दिलवाता है। न्याय की अंतिम उम्मीद में युग के पिता विनोद गुप्ता अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला, जहां एक आरोपी को बरी कर दिया गया और 2 की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई, उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। 14 जून 2014 का वो दिन विनोद गुप्ता और उनके परिवार की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। राम बाजार के घर से उनका 4 साल का मासूम युग अचानक गायब हो गया। जांच में पता चला कि तीनों आरोपियों ने बच्चे का अपहरण कर शिमला में एक किराए के कमरे में उसे बंद कर दिया और निर्दयता से उसे तड़पाया। 1 सप्ताह तक उनकी यातनाओं और चीखों के बीच मासूम युग की मासूमियत बर्बाद हो गई और अंत में पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने उसे भराड़ी स्थित पेयजल टैंक में फेंक दिया। 22 अगस्त 2016 को सीआईडी ने विक्रांत बख्शी की निशानदेही पर टैंक के अंदर और बाहर से युग की हड्डियां बरामद की। इस सबूत के आधार पर जिला अदालत ने 5 सितंबर 2018 को तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस सजा को बदल दिया। एक आरोपी को बरी कर दिया गया और 2 की फांसी उम्र कैद में बदल दी। युग के पिता विनोद गुप्ता का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया है कि उनके 4 साल के मासूम बेटे का जिस बेरहमी से अपहरण किया गया, यातनाएं दी गई और फिर जीवित ही पेयजल टैंक में फेंक दिया गया, उसके जख्म आज भी उनके दिल पर ताजा है। मेरे बच्चे की चीखें, उसका दर्द, उसकी मासूम आंखों में डर, मैं हर पल उसके साथ हूँ। ये लोग बिना किसी दया के मेरे बच्चे को मार गए। हाईकोर्ट के फैसले ने मेरे दिल को और तोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दे, वहीं असली सजा है तीनों को फांसी मिले। युग की मासूमियत की कीमत उसके पिता ने सालों तक चुकाई है। हर सुनवाई, हर फैसले ने उनके जख्मों को ताजा किया है। अब जब न्याय की अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, विनोद गुप्ता की फरियाद केवल इतनी है, मेरे बेटे को न्याय दो और दोषियों को सजा दो। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला सुनाता है।